आज की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज सिर्फ अज्ञानता नहीं है, बल्कि बिना सोचे समझे हर बात पर विश्वास कर लेना है। हर दिन सोशल मीडिया, खबरें, लोगों की राय, वायरल ट्रेंड, इन्फ्लुएंसर्स की बातें और हमारे आसपास का माहौल हमारे दिमाग के अंदर हजारों नए विचार, धारणाएं और प्रतिक्रियाएं भरता रहता है। लेकिन क्या हम कभी सच में रुककर यह सोचते हैं कि इनमें से कौन सी बात सच है, कौन सी बात आधी अधूरी है और कौन सी बात सिर्फ हमें प्रभावित करने, हमारे विचारों को मोड़ने या हमारे फैसलों को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है? यही वह जगह है जहां क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है। इसका मतलब है तर्क के साथ सोचना, सवाल करना, सुनी सुनाई बातों को तुरंत सच न मान लेना, जानकारी की जांच करना, अलग अलग एंगल से किसी बात को देखना और भावनाओं के बजाय वास्तविकता, प्रमाण और लॉजिक के आधार पर निर्णय लेना। एक इंसान जितना ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग को अपने जीवन में अपनाता है, उतना ही वह गलत फैसलों, भावनात्मक मैनिपुलेशन, प्रोपेगेंडा, झूठी खबरों और अंधविश्वास से खुद को बचा पाता है। सफल लोगों की एक बहुत बड़ी खूबी यह होती है कि वे हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते। वे हर बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेते क्योंकि बहुत सारे लोग उसे मान रहे हैं। वे देखते हैं, समझते हैं, विश्लेषण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, पैटर्न पहचानते हैं और फिर उसके बाद निर्णय लेते हैं। इसी वजह से उनके फैसले अक्सर ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के कुछ सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स के बारे में। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपकी सोचने की शैली, निर्णय लेने की क्षमता, लोगों को समझने का तरीका, दुनिया को देखने का नजरिया और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आप अपने माइंड को और ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं, अगर आप स्मार्ट तरीके से सोचना सीखना चाहते हैं, अगर आप भावनाओं की जगह तर्क को अधिक महत्व देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट, माइंडसेट, सीखने और गहरी सोच से जुड़े कंटेंट नियमित रूप से पाना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए, क्योंकि इस तरह की बातें सिर्फ आपकी जानकारी नहीं बढ़ाती, बल्कि धीरे धीरे आपके सोचने का स्तर भी बदल देती हैं। पार्ट 1, भीड़ का अनुसरण। इंसान स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें स्वीकार करें, हमारे बारे में अच्छा सोचें, हमसे सहमत हों और हमें अलग या अजीब न समझें। यही कारण है कि बहुत बार हम अपनी खुद की सोच, अपने तर्क, अपनी समझ और अपनी अंतरात्मा की आवाज से ज्यादा इस बात को महत्व देने लगते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। यही चीज है भीड़ का अनुसरण, या जिसे मनोविज्ञान की भाषा में हर्ड मेंटालिटी कहा जाता है। हर्ड मेंटालिटी का मतलब है खुद सोचने के बजाय दूसरों को देखकर फैसला लेना। अगर बहुत लोग कुछ कर रहे हैं तो हम भी वही करने लगते हैं। अगर बहुत लोग किसी बात को सच मान रहे हैं तो हम भी उसे सच मान लेते हैं। अगर बहुत लोग किसी चीज की तरफ भाग रहे हैं तो हमें भी लगता है कि शायद वही सही दिशा है। यह एक बहुत सामान्य मानव प्रवृत्ति है, लेकिन कई बार यही प्रवृत्ति हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। सोचिए, सोशल मीडिया पर कोई एक खबर अचानक वायरल हो जाती है। हजारों लाखों लोग उसे शेयर कर रहे हैं। हर जगह वही बात दिखाई दे रही है। ऐसे में ज्यादातर लोग बिना जांचे परखे ही उस पर विश्वास कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक बात आती है, इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सारे लोगों का किसी बात को मान लेना उस बात को सच नहीं बना देता। इतिहास बार बार साबित कर चुका है कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती। कई बार भीड़ भावनाओं से चलती है, डर से चलती है, उत्साह से चलती है, अफवाहों से चलती है, तर्क और सत्य से नहीं। ट्रेडिंग की दुनिया में यह चीज और भी साफ दिखाई देती है। जब लोग देखते हैं कि कोई खास कॉइन तेजी से ऊपर जा रहा है और हर तरफ उसी की चर्चा हो रही है, तो नए ट्रेडर भी बिना विश्लेषण किए उस कॉइन को खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सब खरीद रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा, और फिर जब मार्केट नीचे गिरने लगता है तो वही लोग घबराकर बेचने लगते हैं। नतीजा, उन्होंने ऊंचे दाम पर खरीदा और नीचे दाम पर बेच दिया। यानी उन्होंने फायदा नहीं, नुकसान कमाया। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? उन्होंने खुद नहीं सोचा, उन्होंने डेटा नहीं देखा, उन्होंने जोखिम का आकलन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ भीड़ को फॉलो किया। यही एक बड़ा अंतर है सफल ट्रेडर और सामान्य ट्रेडर के बीच। सफल ट्रेडर भीड़ की भावनाओं को फॉलो नहीं करते,
वे डेटा देखते हैं, चार्ट पढ़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट अपनाते हैं, धैर्य रखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। वे यह नहीं मानते कि जो सब कर रहे हैं वही सही होगा। वे जानते हैं कि कई बार भीड़ सबसे गलत समय पर सबसे बड़ा फैसला लेती है। सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, असली जीवन में भी यही होता है। बहुत सारे छात्र वह विषय नहीं चुनते जो उन्हें सच में पसंद हो, बल्कि वही चुनते हैं जो समाज में प्रतिष्ठित समझा जाता है या जिसे बाकी लोग अच्छा मानते हैं। बहुत सारे लोग अपना करियर अपने सपनों के आधार पर नहीं, बल्कि परिवार, रिश्तेदारों, समाज या दोस्तों के दबाव में चुनते हैं। बहुत से लोग कोई काम सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे वे अपनी अलग सोच, अपनी पहचान और अपनी आंतरिक दिशा खो देते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि जो सब कर रहे हैं वह सही हो, यह जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छा फैसला वही इंसान लेता है जो अकेले खड़े होकर सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। अगर आप हमेशा भीड़ की तरह सोचेंगे तो आपके नतीजे भी भीड़ जैसे ही होंगे। लेकिन अगर आप सोचना, विश्लेषण करना और सत्य को परखना सीख जाते हैं तो आप अलग परिणाम देखना शुरू करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार आपको भीड़ के खिलाफ ही जाना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको बिना सोचे समझे किसी को फॉलो नहीं करना है। जब भी आपके सामने कोई ट्रेंड, कोई राय, कोई खबर, कोई अवसर या कोई दावा आए तो खुद से पूछिए, इसके पीछे वास्तविक सच क्या है? क्या मैंने खुद इसकी जांच की है? क्या मैं भावनाओं से प्रभावित होकर निर्णय ले रहा हूं या तर्क और वास्तविकता के आधार पर? क्या मैं सिर्फ इसलिए सहमत हूं क्योंकि बाकी लोग भी सहमत हैं? जो व्यक्ति ये सवाल पूछना सीख जाता है वह धीरे धीरे अपने माइंड पर कंट्रोल पाना शुरू कर देता है। और यही क्रिटिकल थिंकिंग का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, अपनी सोच को भीड़ के प्रभाव से मुक्त करना। याद रखिए, भीड़ आपको अस्थायी सुरक्षा का एहसास दे सकती है, लेकिन स्वतंत्र सोच ही आपको वास्तविक प्रगति, गहरी समझ और सही दिशा दे सकती है। पार्ट 2, नियंत्रण का भ्रम। क्या सचमुच सब कुछ हमारे नियंत्रण में होता है? इंसान की एक बहुत सामान्य आदत यह होती है कि वह यह मानना पसंद करता है कि उसके जीवन की अधिकतर चीजें उसके अपने नियंत्रण में हैं। इसी धारणा को कहा जाता है नियंत्रण का भ्रम या इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। यह एक ऐसी मानसिक प्रवृत्ति है जिसमें हमें लगता है कि हम किसी स्थिति, किसी परिणाम या किसी प्रक्रिया को वास्तविकता से कहीं अधिक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन की बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। एक बार ध्यान से सोचिए, मौसम, अर्थव्यवस्था, दूसरे लोगों के फैसले, राजनीतिक बदलाव, अचानक होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं, बीमारी, समय, बाजार की दिशा, दुनिया की बड़ी घटनाएं, इनमें से बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हमारा कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता। फिर भी हम कई बार ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार ही चलेगा। और जब वास्तविकता हमारी उम्मीदों से मेल नहीं खाती, तब हम निराश होते हैं, गुस्सा करते हैं, टूट जाते हैं, खुद को दोष देते हैं या मानसिक रूप से असंतुलित महसूस करने लगते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि हमने कोशिश नहीं की, बल्कि इसलिए कि हमने यह मान लिया था कि परिणाम पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। ट्रेडिंग की दुनिया में यह भ्रम बहुत ही आम है। एक ट्रेडर जब लगातार कुछ सफल ट्रेड कर लेता है तो उसे लगने लगता है कि अब वह बाजार को समझ चुका है। धीरे धीरे उसके भीतर यह विश्वास बन सकता है कि अगली मूवमेंट का भी उसे पक्का अंदाजा है। लेकिन बाजार किसी एक व्यक्ति के ज्ञान, इच्छा या अनुमान से नहीं चलता। बाजार को प्रभावित करने वाली चीजें बहुत बड़ी, बहुत जटिल और बहुत व्यापक होती हैं, जैसे वैश्विक समाचार, संस्थागत निवेश, सरकारी फैसले, आर्थिक रिपोर्ट्स, निवेशकों की सामूहिक मनोवृत्ति और अनगिनत अप्रत्याशित कारक। एक ट्रेडर वास्तव में क्या नियंत्रित कर सकता है? वह अपने एंट्री पॉइंट को नियंत्रित कर सकता है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को, अपने स्टॉप लॉस को, अपने पोजीशन साइज को, अपनी अनुशासनशीलता को और अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया को। लेकिन वह बाजार के अंतिम परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकता। जैसे ही कोई ट्रेडर इस बात को भूल जाता है, वह ओवर कॉन्फिडेंट, लापरवाह और भावनात्मक हो सकता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी यही बात लागू होती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर वे पर्याप्त मेहनत करेंगे तो सब कुछ उनकी योजना के अनुसार होगा। मेहनत वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, योजना भी महत्वपूर्ण है, तैयारी भी बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगी। कभी कभी आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं,
फिर भी परिणाम आपकी उम्मीद जैसा नहीं आएगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार थी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वास्तविकता हमेशा हमारी योजना के अधीन नहीं होती। क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि हमें यह समझना चाहिए कि कौन सी चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं। जब हम इस अंतर को समझ लेते हैं तो हम कम निराश होते हैं, ज्यादा व्यावहारिक होते हैं और बेहतर निर्णय लेते हैं, क्योंकि तब हम अपना समय और ऊर्जा उन्हीं चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वास्तव में हम प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए खुद से पूछिए, क्या मैं उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे बस में ही नहीं है? क्या मैं परिणाम पर अटक गया हूं जबकि मुझे प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए? क्या मैं अपनी जिम्मेदारी और वास्तविकता के बीच का फर्क समझता हूं? क्या मैं चीजों को जैसी हैं वैसी स्वीकार कर पा रहा हूं? याद रखिए, परिपक्वता का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है। परिपक्वता का मतलब यह भी है कि हम यह जानें कि कहां प्रयास करना है और कहां स्वीकार करना है। यही समझ हमें मानसिक शांति भी देती है और बेहतर फैसले लेने की क्षमता भी। पार्ट 3, अपनी प्रशंसा। हम अपने बारे में जरूरत से ज्यादा अच्छा क्यों सोचते हैं? इंसानी दिमाग की एक दिलचस्प और बहुत गहरी विशेषता यह है कि हम आम तौर पर खुद को वास्तविकता की तुलना में थोड़ा ज्यादा योग्य, ज्यादा समझदार, ज्यादा सही और ज्यादा सक्षम मानते हैं। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ एनहांसमेंट बायस कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो हम अपनी खूबियों को बड़ा करके देखते हैं और अपनी कमजोरियों को छोटा करके। एक बार अपने आसपास के लोगों को देखिए या खुद पर ईमानदारी से नजर डालिए। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि वे औसत इंसान से बेहतर निर्णय लेते हैं, बेहतर सोचते हैं, बेहतर ड्राइव करते हैं, बेहतर समझ रखते हैं या ज्यादा तार्किक हैं। लेकिन वास्तविकता में हर कोई औसत से बेहतर नहीं हो सकता। फिर भी हमारा माइंड ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हमारा दिमाग अपने बारे में एक सकारात्मक छवि बनाए रखना चाहता है। इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है, मानसिक आराम मिलता है और एक तरह की भावनात्मक सुरक्षा भी मिलती है। समस्या तब शुरू होती है जब यह सकारात्मक छवि वास्तविकता की सीमा से बाहर चली जाती है। जब इंसान खुद को इतना सही समझने लगता है कि वह अपनी गलतियों को देखना ही बंद कर दे, तब वह आलोचना को नकारने लगता है, दूसरे लोगों की राय को कम महत्व देता है और अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता खोने लगता है। ट्रेडिंग में यह बात बेहद महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई ट्रेडर लगातार कुछ ट्रेड में मुनाफा कमाता है। धीरे धीरे उसे लग सकता है कि अब वह बाजार को पूरी तरह समझ गया है। अब उसे लगेगा कि वह दूसरों से बेहतर है, उसे रिस्क मैनेजमेंट की उतनी जरूरत नहीं, वह बड़ा लॉट साइज ले सकता है, वह ज्यादा आत्मविश्वास के साथ पोजीशन खोल सकता है। लेकिन बहुत बार बड़े नुकसान की शुरुआत इसी मानसिकता से होती है। जब इंसान यह मान लेता है कि अब वह गलती नहीं करेगा, तभी गलती की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में समस्या बन सकता है। पढ़ाई में कोई छात्र सोच सकता है कि उसे सब आता है, इसलिए उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। नौकरी में कोई कर्मचारी यह मान सकता है कि उसे बेहतर कोई काम नहीं करता। बिजनेस में कोई व्यक्ति यह सोच सकता है कि उसका निर्णय हमेशा सही होगा। रिश्तों में कोई व्यक्ति यह मान सकता है कि गलती हमेशा सामने वाले की होती है। और जब इंसान अपनी भूमिका, अपनी कमजोरियों और अपनी सीमाओं को देखना बंद कर देता है, तब विकास रुक जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि सिर्फ दूसरों के विचारों पर नहीं, अपनी सोच पर भी सवाल करना चाहिए। जब हम कोई फैसला लें तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं सच में इस विषय को पूरी तरह समझता हूं? क्या मेरे फैसले के खिलाफ भी कोई मजबूत तर्क है? क्या मैं अपनी क्षमता को जरूरत से ज्यादा बड़ा मान रहा हूं? क्या मैं सच में आलोचना सुनने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपनी गलती स्वीकार कर सकता हूं? ये सवाल हमारे अहंकार को संतुलित करते हैं और हमें वास्तविकता के अधिक करीब ले जाते हैं। एक वास्तव में बुद्धिमान इंसान खुद को परफेक्ट नहीं मानता, बल्कि वह जानता है कि उसकी भी सीमाएं हैं, उससे भी गलती हो सकती है और सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। इतिहास में कई महान वैज्ञानिकों, उद्यमियों, विचारकों और नेताओं ने अपनी सफलता का एक बड़ा कारण विनम्रता को माना है। क्यों? क्योंकि विनम्र इंसान नई जानकारी स्वीकार करता है, वह अपने विचारों को अपडेट करता है, वह सीखता रहता है, उसे अपनी अज्ञानता का एहसास होता है और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि अभी कितना कुछ ऐसा है जो वह नहीं जानता। याद रखिए, आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास खतरनाक है। खुद की सराहना करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी सीमाएं और कमजोरियां देखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सुधार की पहली सीढ़ी यही है।
ये मान लेना कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और यही जागरूकता क्रिटिकल थिंकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें अधिक तार्किक, अधिक विनम्र और अधिक सफल इंसान बनने में मदद करती है। पार्ट 4, अपने मत के प्रति पक्षपात। हम सिर्फ वही जानकारी क्यों ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय को समर्थन देती है। ज्यादातर लोग यह मानना पसंद करते हैं कि वे तथ्यों और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमारे दिमाग की एक बहुत गहरी मानसिक प्रवृत्ति होती है जिसे कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है। हिंदी में इसे अपने मत के प्रति पक्षपात कहा जा सकता है। कन्फर्मेशन बायस का मतलब है हम उन जानकारियों को ढूंढते हैं, उन पर ज्यादा विश्वास करते हैं और उन्हीं को ज्यादा याद रखते हैं जो हमारे पहले से मौजूद विश्वासों, विचारों या धारणाओं का समर्थन करती हैं। वहीं जो जानकारी हमारे विचारों के खिलाफ जाती है, हम उसे कम महत्व देते हैं, अनदेखा करते हैं या गलत मान लेते हैं। मान लीजिए आप पहले से यह मानते हैं कि कोई खास विचार, कोई खास सिद्धांत, कोई खास व्यक्ति, कोई खास खबर या कोई खास राय सही है। अब जब आप इंटरनेट पर उसके बारे में खोज करेंगे तो बहुत संभव है कि आप अनजाने में वही वीडियो, वही पोस्ट, वही लेख और वही राय चुने जो आपकी सोच से मेल खाती हो। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने उसके खिलाफ प्रमाण रखे तो आपको तुरंत लग सकता है कि वह गलत है, पक्षपाती है या पूरी बात नहीं जानता। इस तरह बहुत बार हम सच की तलाश नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ अपनी राय को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढ रहे होते हैं। यही कन्फर्मेशन बायस है। सोशल मीडिया के दौर में यह समस्या और भी बढ़ गई है। प्लेटफॉर्म्स अक्सर वही कंटेंट हमें दिखाते हैं जिस तरह के कंटेंट के साथ हम पहले से इंटरेक्ट करते हैं। अगर आप किसी एक तरह की विचारधारा, न्यूज, राय या विश्लेषण को देखते रहते हैं तो धीरे धीरे आपको उसी तरह की और चीजें दिखाई जाने लगती हैं। नतीजा यह होता है कि आप एक डिजिटल इको चैम्बर में फंस जाते हैं। आपको लगने लगता है कि दुनिया में हर कोई आपकी तरह ही सोच रहा है, जबकि वास्तविकता में आप सिर्फ अपने जैसे विचारों की गूंज सुन रहे होते हैं। ट्रेडिंग में यह बायस बहुत नुकसानदायक हो सकता है। मान लीजिए किसी ट्रेडर ने पहले से तय कर लिया कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब वह चार्ट में सिर्फ वही संकेत खोजेगा जो उसके बाएं के विचार को समर्थन दे। वह उन न्यूज को महत्व देगा जो बुलिश हों। वह उन विश्लेषकों की राय सुनेगा जो ऊपर जाने की बात कर रहे हों। लेकिन अगर कोई चार्ट पैटर्न, कोई इंडिकेटर, कोई वॉल्यूम सिग्नल या कोई मैक्रो इकोनॉमिक खबर बाजार के नीचे जाने की ओर इशारा कर रही हो तो वह उसे नजरअंदाज कर सकता है। परिणाम, वह वास्तविकता नहीं देख रहा बल्कि अपनी राय का बचाव कर रहा है। जीवन में भी यही होता है। अगर आपने किसी व्यक्ति के बारे में पहले से एक धारणा बना ली तो आगे चलकर आप उसकी हर हरकत को उसी धारणा से देखेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसकी गलती भी छोटी लगेगी। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति गलत है तो उसकी अच्छी बात भी आपको सच्ची नहीं लगेगी। इस तरह आप व्यक्ति को नहीं, अपनी धारणा को देख रहे होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि हमारा उद्देश्य अपनी राय को बचाना नहीं बल्कि सच्चाई तक पहुंचना होना चाहिए। इसलिए जब भी आप किसी विषय पर बहुत मजबूत राय रखते हो, खुद से पूछिए, मेरी राय के खिलाफ क्या प्रमाण है? क्या मैं सिर्फ वही जानकारी देख रहा हूं जो मुझे पसंद है? क्या मैंने दूसरी तरफ की बात ईमानदारी से सुनी है? क्या मैं सच जानना चाहता हूं या सिर्फ सही दिखना चाहता हूं? ये सवाल हमारे मानसिक पक्षपात को कमजोर करते हैं, क्योंकि वास्तविक ज्ञान तब आता है जब हम अपनी ही सोच को भी जांचने के लिए तैयार हों। अपनी राय रखना गलत नहीं है, लेकिन अपनी राय से इतना जुड़ जाना कि नई जानकारी को स्वीकार ही न कर पाएं, यही समस्या है। एक समझदार व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए खुला रहता है। वह जानता है कि नई जानकारी आने पर अपनी राय बदलना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। और यही क्रिटिकल थिंकिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने का साहस। पार्ट 5, अपने मत के प्रति पक्षपात। जब विश्वास सच से बड़ा हो जाता है, कन्फर्मेशन बायस सिर्फ जानकारी चुनने की आदत नहीं है। कई बार यह हमारी पूरी सोचने की शैली को प्रभावित कर देता है। धीरे धीरे हम इस तरह सोचने लगते हैं कि हमारे लिए सच तक पहुंचना उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता जितना अपनी पहले से बनी हुई मान्यता की रक्षा करना। और जब ऐसा होता है तो हम अनजाने में वास्तविकता से दूर जाने लगते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति यह मानता है कि जीवन में सफलता सिर्फ किस्मत से मिलती है। अब जब भी वह किसी ऐसे इंसान को देखेगा जो बहुत मेहनत के बावजूद असफल रहा तो वह तुरंत कहेगा, देखा, मेहनत से कुछ नहीं होता, सब किस्मत है। लेकिन जब हजारों लोग अनुशासन, मेहनत
कौशल और निरंतर प्रयास से सफल होते हैं, तो वह उन्हें नजरअंदाज कर देगा या उनकी सफलता का कोई दूसरा कारण ढूंढ लेगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग ऐसे प्रमाण चुन रहा है जो उसकी मान्यता को सुरक्षित रखें। यह मानसिकता इंसान को एक तरह का आराम देती है, क्योंकि यह मानना बहुत आसान नहीं होता कि हमारी सोच गलत हो सकती है। हमारा अहंकार चाहता है कि हम सही साबित हों। इसलिए जब कोई हमारी राय के खिलाफ कुछ कहता है, तो हम कई बार उसे समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। हम बहस जीतना चाहते हैं, सच्चाई नहीं। राजनीति में, धर्म में, व्यापार में, रिश्तों में, शिक्षा में, हर जगह यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। दो लोग एक ही घटना को देखते हैं, एक ही खबर पढ़ते हैं, एक ही डेटा देखते हैं, फिर भी दोनों अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कारण यह नहीं कि डेटा बदल गया, कारण यह है कि दोनों लोग अपनी अपनी पूर्व धारणाओं का चश्मा पहनकर उसे देख रहे हैं। ट्रेडिंग में इसका प्रभाव और भी खतरनाक हो सकता है। अगर किसी ट्रेडर ने मन बना लिया कि मार्केट बुलिश है, तो वह चार्ट में सिर्फ वे पॉइंट्स ढूंढेगा जो ऊपर जाने का संकेत दें। अगर सेल के संकेत दिख भी रहे हों, तो वह उन्हें नजरअंदाज करेगा, छोटा समझेगा या यह मान लेगा कि वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। यहां तक कि जब मार्केट उसके खिलाफ जाने लगेगा, तब भी वह अपनी राय बदलने में देर करेगा, क्योंकि अपनी गलती मानना उसे मानसिक रूप से असुविधाजनक लगेगा। यही जिद, यही जकड़न और यही मानसिक पक्षपात कई बार बड़े नुकसान की वजह बनती है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि अगर हम किसी बात को लेकर बहुत निश्चित हैं, तो हमें जानबूझकर उसके विपरीत प्रमाण खोजने चाहिए। अगर आप किसी बात को सच मानते हैं, तो सिर्फ उसके समर्थन में मौजूद तर्क मत देखिए, यह भी देखिए कि उसके खिलाफ क्या कहा जा रहा है। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, अगर आपकी राय सही है तो वह और मजबूत हो जाएगी। दूसरा, अगर आपकी राय अधूरी या गलत है तो आपको समय रहते पता चल जाएगा। एक अच्छा विचारक खुद से पूछता है, अगर मैं गलत हूं तो उसका प्रमाण क्या होगा? मेरी सोच की कमजोरियां क्या हैं? एक निष्पक्ष व्यक्ति इस स्थिति को कैसे देखेगा? क्या मैं जानकारी का पीछा कर रहा हूं या सिर्फ अपने विचार की रक्षा कर रहा हूं? यही प्रश्न हमारी सोच को परिपक्व बनाते हैं, क्योंकि समझदार होने का मतलब यह नहीं कि हम हमेशा सही हों, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम गलत होने की संभावना को स्वीकार कर सकें। सच हमारी राय से बड़ा होता है। सच को हमारी स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, वह जैसा है वैसा ही रहता है। इसीलिए एक क्रिटिकल थिंकर का उद्देश्य यह नहीं होता कि उसका विचार जीत जाए। उसका उद्देश्य यह होता है कि सत्य सामने आए, और जब हम नई जानकारी के आधार पर अपनी राय बदलना सीख जाते हैं, तभी हम असली सीखने की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। पार्ट 6, चटकीली चीजों के प्रति आकर्षण। इंसानी दिमाग स्वाभाविक रूप से उन चीजों की तरफ आकर्षित होता है जो नई हों, चमकदार हों, रोमांचक हों, चौंकाने वाली हों या असामान्य हों। यह प्रवृत्ति हमारे विकास क्रम का हिस्सा है। पुराने समय में नई चीजों पर ध्यान देना जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन आज के आधुनिक युग में यही आदत कई बार हमें गलत फैसलों की ओर धकेल देती है। हम किसी चीज के वास्तविक मूल्य को देखने के बजाय उसकी बाहरी चमक, पैकेजिंग, प्रस्तुति और नाटकीयता से प्रभावित हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर एक नजर डालिए। कौन सा कंटेंट सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है? वही जिसका टाइटल चौंकाने वाला हो, जिसका थंबनेल रंगीन और उग्र हो, जिसके शब्द बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हों, या जिसमें ऐसा लगे कि कोई गुप्त रहस्य अभी खुलने वाला है। हमारा दिमाग तुरंत ऐसी चीजों की तरफ भागता है जो असाधारण दिखती हैं। इसी कारण लोग एक दिन में अमीर बनो, सिर्फ 7 दिनों में जिंदगी बदलो, 100% गारंटी वाला तरीका, सीक्रेट फॉर्मूला, मैजिक स्ट्रैटेजी, कंफर्म प्रॉफिट जैसी बातों की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, जबकि वास्तविकता में सफलता, विकास, ज्ञान, अनुशासन, कौशल और स्थिर परिणाम आमतौर पर धीरे धीरे मेहनत, धैर्य और निरंतरता से आते हैं। लेकिन सच जितना साधारण होता है, दिखावटी दावे उतने ही रोमांचक लगते हैं। ट्रेडिंग में यह चीज बहुत सामान्य है। नए ट्रेडर अक्सर ऐसी रणनीतियों की तरफ खींचते हैं जो तेजी से मुनाफा दिलाने का वादा करती हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई जादुई इंडिकेटर, कोई गुप्त पैटर्न, कोई विशेष सिस्टम
या कोई शॉर्टकट जरूर होगा जो उन्हें बिना ज्यादा मेहनत के बड़ा लाभ दे देगा। लेकिन अनुभवी ट्रेडर जानते हैं कि लंबी अवधि की सफलता जादुई चीजों से नहीं, बल्कि साधारण और मजबूत सिद्धांतों से आती है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, धैर्य, अनुशासन, योजना और लगातार सीखना। यह प्रवृत्ति सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। रिश्तों में भी हम कई बार उन लोगों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं जो बहुत आत्मविश्वास, ड्रामेटिक अंदाज और बड़ी बड़ी बातों के साथ सामने आते हैं, जबकि शांत, संतुलित और तार्किक लोग कम प्रभावशाली लगते हैं, भले ही उनके पास सच्चाई और गहराई ज्यादा हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सत्य हमेशा शोर नहीं करता, लेकिन भ्रम अक्सर बहुत आकर्षक तरीके से सामने आता है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि हमें बाहरी चमक से परे जाकर वास्तविकता को देखना चाहिए। जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा आकर्षक लगे, खुद से पूछिए, क्या यह वास्तव में मूल्यवान है या सिर्फ आकर्षक दिख रही है? इसके पीछे क्या प्रमाण है? क्या मैं उत्तेजना में निर्णय ले रहा हूं या तर्क के साथ? क्या यह अल्पकालिक रोमांच है या दीर्घकालिक मूल्य भी रखती है? बहुत बार सबसे महत्वपूर्ण चीजें बेहद साधारण दिखती हैं और बहुत बार सबसे ज्यादा चमकदार चीजें भीतर से खाली होती हैं। याद रखिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दुनिया की बहुत सी सचमुच मूल्यवान चीजें पहली नजर में साधारण लगती हैं, और बहुत सी ऐसी आदतें जो देखने में सामान्य लगती हैं, वही लंबे समय में असाधारण परिणाम देती हैं। एक समालोचनात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति इसलिए दिखावे से ज्यादा मूल्य को महत्व देता है, क्योंकि वह जानता है कि चकाचौंध कुछ समय के लिए ध्यान खींच सकती है, लेकिन वास्तविक गुणवत्ता ही लंबे समय तक असर छोड़ती है। पार्ट 7, कमी का प्रभाव। हम दुर्लभ चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? इंसानी सोच की एक दिलचस्प विशेषता यह है कि हम उन चीजों को अक्सर ज्यादा मूल्यवान समझने लगते हैं जो सीमित हों, आसानी से उपलब्ध न हों, या जिनके बारे में कहा जाए कि वे जल्दी खत्म हो जाएंगी। मनोविज्ञान में इसे स्कैरसिटी इफेक्ट यानी कमी का प्रभाव कहा जाता है। जब हमें लगता है कि कोई चीज बहुत कम है, सीमित है, या उसे पाने का मौका जल्द खत्म हो सकता है, तो वह चीज अचानक हमारे लिए और ज्यादा आकर्षक बन जाती है। एक दुकान पर अगर लिखा हो सिर्फ 5 पीस बचे हैं, ऑफर खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी, लास्ट चांस, लिमिटेड स्टॉक, तो लोगों के मन में तुरंत जल्दी का भाव पैदा होता है। वे सोचते हैं कि अगर अभी नहीं लिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। समस्या यह है कि ऐसी स्थिति में हम कई बार सोचते कम हैं और प्रतिक्रिया ज्यादा देते हैं। हमें यह महसूस नहीं होता कि शायद वह चीज उतनी जरूरी ही नहीं थी, लेकिन उसकी सीमित उपलब्धता की भावना ने उसे हमारे दिमाग में अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। यह सिर्फ खरीदारी की दुनिया तक सीमित नहीं है। रिश्तों में, अवसरों में, जानकारी में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, हर जगह यह प्रभाव काम कर सकता है। कोई चीज सिर्फ इसलिए हमें अधिक अच्छी लगने लगती है क्योंकि वह आसानी से उपलब्ध नहीं है। ट्रेडिंग में इसका रूप अक्सर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के रूप में दिखाई देता है। जब बाजार अचानक बड़ी तेजी दिखाता है और हर जगह यही बात हो रही होती है कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता, तब बहुत से लोग विश्लेषण किए बिना एंट्री ले लेते हैं। वे डरते हैं कि कहीं यह अवसर उनसे छूट न जाए, लेकिन बहुत बार यही जल्दबाजी नुकसान का कारण बनती है, क्योंकि उन्होंने यह नहीं देखा कि अवसर वास्तव में कितना अच्छा है। उन्होंने सिर्फ यह देखा कि वह दुर्लभ या जल्दी खत्म होने वाला लग रहा है। सोशल मीडिया और मार्केटिंग की दुनिया इस मनोविज्ञान का खूब उपयोग करती है। एक्सक्लूसिव, सिर्फ आज, सीमित समय, सिर्फ कुछ लोगों के लिए, लास्ट स्लॉट, ये शब्द सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि आपके निर्णय को जल्दी कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि हमें किसी चीज की कमी देखकर नहीं, उसके वास्तविक मूल्य को देखकर निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए जब भी कोई अवसर या ऑफर सामने आए, खुद से पूछिए, क्या मैं सच में इसे चाहता हूं या सिर्फ इसे खो देने के डर से आकर्षित हो रहा हूं? अगर यह चीज आसानी से उपलब्ध होती तो क्या मैं तब भी इसे उतना ही चाहता? इसका वास्तविक मूल्य क्या है? क्या मैं तर्क के साथ निर्णय ले रहा हूं या दबाव में? ये प्रश्न हमें भावनात्मक और जल्दबाजी वाले फैसलों से बचाते हैं, क्योंकि अक्सर कमी का प्रभाव कृत्रिम रूप से पैदा किया जाता है ताकि लोग कम सोचें और जल्दी फैसला लें। याद रखिए, कोई चीज सिर्फ दुर्लभ होने से मूल्यवान नहीं हो जाती।
असली मूल्य उसकी गुणवत्ता, उपयोगिता, संदर्भ और लंबे समय के असर पर निर्भर करता है। एक समालोचनात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति इसलिए आखिरी मौका सुनकर तुरंत नहीं भागता। वह रुकता है, सोचता है, जांचता है और फिर निर्णय लेता है। यही परिपक्व सोच है। पार्ट 8, तुलनात्मक निर्णय। हम चीजों को उनके अपने मूल्य से नहीं बल्कि दूसरी चीजों से तुलना करके क्यों आंकते हैं? इंसानी दिमाग बहुत कम स्थितियों में किसी चीज का बिल्कुल निष्पक्ष मूल्यांकन करता है। आमतौर पर हम किसी चीज को दूसरी चीजों के साथ तुलना करके उसका मूल्य, महत्व, गुणवत्ता या प्रभाव तय करते हैं। मनोविज्ञान में इसे कॉम्परेटिव जजमेंट या तुलनात्मक निर्णय कहा जाता है। मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं और वहां एक घड़ी की कीमत 10,000 रुपये है। पहली नजर में आपको यह महंगी लग सकती है, लेकिन अगर उससे पहले दुकानदार आपको 50,000 रुपए की घड़ी दिखा दे तो अचानक 10,000 रुपए वाली घड़ी सस्ती लगने लगेगी, जबकि उस घड़ी की असली कीमत नहीं बदली। बदला सिर्फ आपका संदर्भ है। यही बात हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में लागू होती है। हम अपनी आय को दूसरों की आय से तुलना करते हैं, अपनी सफलता को दूसरों की सफलता से, अपनी खूबसूरती को दूसरों की बाहरी छवि से, अपनी प्रगति को दूसरों की उपलब्धियों से, अपनी जिंदगी को दूसरों के हाइलाइट्स से। और इसी तुलना के कारण कई बार जो चीज पहले ठीक लग रही थी वही अचानक कम लगने लगती है। एक इंसान अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जिसके पास उससे ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रसिद्ध, ज्यादा सुविधा या ज्यादा उपलब्धि है, उसे लग सकता है कि वह पीछे रह गया है। असल में उसकी स्थिति वही होती है, पर उसके दिमाग का तुलना करने वाला पैमाना बदल चुका होता है। सोशल मीडिया ने इस समस्या को कई गुना बढ़ा दिया है। वहां लोग अपनी जिंदगी का पूरा सच नहीं दिखाते। वे अपनी जिंदगी के सबसे सुंदर, सबसे सफल, सबसे खुश और सबसे व्यवस्थित पल दिखाते हैं। और जब हम उस चुनी हुई झलक की तुलना अपने सामान्य, रोजमर्रा, अधूरे और वास्तविक जीवन से करते हैं तो हमें लग सकता है कि बाकी सब लोग हमसे बेहतर हैं। यह तुलना कई बार हीन भावना, बेचैनी, असंतोष और अवास्तविक अपेक्षाएं पैदा करती है। ट्रेडिंग में भी यही बात देखी जाती है। अगर कोई ट्रेडर महीने में 10% मुनाफा कमाता है तो यह वास्तव में बहुत अच्छी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन अगर वह किसी और व्यक्ति का 50% लाभ वाला स्क्रीनशॉट देख ले तो अचानक उसे अपना परिणाम छोटा लगने लगता है। और यही से समस्या शुरू होती है। वह ज्यादा जोखिम लेने लगता है, अपनी योजना छोड़ देता है, जल्दी अमीर बनने की कोशिश करता है और अंत में नुकसान उठा सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि तुलना हमेशा वास्तविकता नहीं दिखाती। इसलिए जब भी हम किसी चीज को जज करें तो यह देखें कि उसका अपना संदर्भ क्या है। खुद से पूछिए, क्या मैं इस चीज को उसके वास्तविक मूल्य के आधार पर देख रहा हूं या सिर्फ तुलना की वजह से मेरा दृष्टिकोण बदल रहा है? क्या यह तुलना उचित है? क्या दोनों स्थितियां वास्तव में एक जैसी हैं? क्या मैं तथ्य देख रहा हूं या सिर्फ बाहरी परिणाम? ये प्रश्न हमारे निर्णय को अधिक संतुलित और तर्कपूर्ण बनाते हैं। हर तुलना बुरी नहीं होती। कुछ तुलना हमें प्रेरित कर सकती है, लेकिन अगर तुलना ही सोचने का मुख्य आधार बन जाए तो हम अपनी सच्चाई खो सकते हैं। एक समालोचनात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति इसलिए दूसरों से अंधी तुलना नहीं करता। वह अपनी परिस्थितियों, अपने लक्ष्यों और अपनी प्रगति को महत्व देता है। पार्ट 9, मल्टीटास्किंग की सीमाएं। आज के समय में मल्टीटास्किंग को बहुत लोग एक खास क्षमता मानते हैं। हम अक्सर ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जो कहते हैं कि वे एक साथ कई काम कर सकते हैं। कोई पढ़ाई करते करते फोन भी चलाता है, कोई मीटिंग के बीच मैसेज भी चेक करता है, कोई काम के दौरान वीडियो भी देखता है, कोई एक साथ कई प्रोजेक्ट संभालने की कोशिश करता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इंसानी दिमाग वास्तव में एक ही समय में कई महत्वपूर्ण काम पूरी दक्षता के साथ कर सकता है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ज्यादातर मामलों में जवाब है नहीं। हमारा दिमाग एक समय में एक जटिल काम पर सबसे अधिक गहराई और स्पष्टता से ध्यान दे सकता है। जब हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो वास्तविकता में हम बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम की तरफ स्विच कर रहे होते हैं। इसे टास्क स्विचिंग कहा जाता है। समस्या यह है कि हर बार जब हमारा ध्यान एक काम से हटकर दूसरे काम पर जाता है तो हमारे दिमाग को दोबारा एडजस्ट होना पड़ता है। इसमें समय भी लगता है, ऊर्जा भी खर्च होती है और मानसिक स्पष्टता भी प्रभावित होती है। हमें लगता है कि हमने सिर्फ कुछ सेकंड के लिए फोन देखा,
लेकिन दिमाग को पहले जैसी गहराई वाली एकाग्रता में लौटने में उससे कहीं ज्यादा समय लग सकता है। मान लीजिए आप कोई महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ रहे हैं, तभी एक नोटिफिकेशन आता है। आप फोन देखते हैं, फिर वापस किताब पर आते हैं। आपको लगेगा कि आपने बस कुछ सेकंड गंवाए, लेकिन वास्तविकता में आपका ध्यान टूट चुका होता है। आपकी समझ की लय बदल चुकी होती है। आपका दिमाग फिर से उसी गहराई में लौटने की कोशिश करता है, और यही छोटी छोटी बाधाएं मिलकर आपके सीखने, काम करने और समझने की क्षमता को कम कर देती हैं। ट्रेडिंग में यह बात और भी गंभीर हो सकती है। अगर कोई ट्रेडर चार्ट देख रहा हो और बीच बीच में सोशल मीडिया, चैट, कॉल या दूसरे कामों में उलझ जाए, तो मार्केट के महत्वपूर्ण संकेत उसकी नजर से छूट सकते हैं। एक छोटा सा डिटेल, एक महत्वपूर्ण पैटर्न, एक एंट्री का सही समय, ये सब ध्यान की कमी से निकल सकते हैं, और कई बार एक छोटी गलती भी बड़े नुकसान में बदल सकती है। दैनिक जीवन में भी यही होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि वे पढ़ाई करते हुए गाने सुन सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और फिर भी अच्छी तरह सीख सकते हैं। लेकिन अक्सर वे न ठीक से पढ़ पाते हैं, न ठीक से समझ पाते हैं और न ही काम समय पर पूरा कर पाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान लगातार बंटा रहता है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि व्यस्त दिखना और वास्तव में उत्पादक होना अलग अलग बातें हैं। बहुत बार हम खुद को बहुत बिजी महसूस करते हैं, लेकिन असल में हम किसी भी एक काम को गहराई से नहीं कर रहे होते। इसलिए हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं सच में फोकस्ड हूं? क्या मैं काम कर रहा हूं या सिर्फ कामों के बीच इधर उधर कूद रहा हूं? क्या मेरा ध्यान बार बार टूट रहा है? क्या एक समय में एक काम करना मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा? याद रखिए, हमारा ध्यान हमारी सबसे मूल्यवान मानसिक संपत्ति है। अगर हम उसे बार बार सस्ते विचलनों में बांट देंगे, तो हम किसी भी दिशा में अपनी पूरी क्षमता नहीं दे पाएंगे। सफल लोग एक साथ सब कुछ करने की कोशिश नहीं करते। वे सबसे महत्वपूर्ण काम को चुनते हैं, उसे प्राथमिकता देते हैं और उस पर पूरी उपस्थिति के साथ काम करते हैं। गहरी एकाग्रता, धैर्य, स्थिरता और निरंतरता, यही बड़े परिणामों की असली नींव है। और यही क्रिटिकल थिंकिंग का भी एक अहम संदेश है। हर समय बहुत कुछ करना जरूरी नहीं, सही समय पर सही चीज पर पूरा ध्यान देना जरूरी है। पार्ट 10, मुख्य संदेश, समालोचनात्मक सोच की शक्ति। इस पूरे वीडियो में हमने क्रिटिकल थिंकिंग के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा। हमने देखा कि कैसे भीड़ का अनुसरण हमारी स्वतंत्र सोच को कमजोर कर देता है, कैसे नियंत्रण का भ्रम हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है, कैसे अपने प्रति अत्यधिक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें अपनी कमियों से अंधा बना सकता है, कैसे कन्फर्मेशन बायस हमें सच की जगह अपनी राय को सही साबित करने में उलझा देता है, कैसे चटकीली चीजों का आकर्षण हमें असली मूल्य से दूर कर देता है, कैसे कमी का प्रभाव हमें जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर करता है, कैसे तुलना हमारे निर्णय, आत्म मूल्य और संतुष्टि को प्रभावित करती है, और कैसे मल्टीटास्किंग का भ्रम हमारी एकाग्रता और गुणवत्ता दोनों को कम कर देता है। ये बातें सिर्फ मनोविज्ञान की किताबों के सिद्धांत नहीं हैं, ये हमारे हर दिन के जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। हम क्या सोचते हैं, किस पर विश्वास करते हैं, किन लोगों पर भरोसा करते हैं, कौन से फैसले लेते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, किस चीज के पीछे भागते हैं, किस बात से डरते हैं और खुद को कैसे देखते हैं, इन सब पर ये मानसिक प्रवृत्तियां असर डालती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हर चीज पर शक करना नहीं है। इसका मतलब है सोचकर विश्वास करना। इसका मतलब है भावनाओं से ऊपर उठकर तथ्यों को जगह देना। इसका मतलब है जो सुनो उसे तुरंत सच न मानो, बल्कि समझो, परखो और फिर निर्णय लो। इसका मतलब है अंधी स्वीकृति के बजाय जागरूक विश्लेषण। इसका मतलब है अपने ही विचारों को चुनौती देना, और इसका मतलब है सत्य को अपनी सुविधा से ऊपर रखना। याद रखिए, इंसान की सबसे बड़ी शक्ति सिर्फ उसकी जानकारी नहीं है, बल्कि उसकी सोचने की क्षमता है। आप जितना ज्यादा सवाल पूछना सीखेंगे, जितना ज्यादा जानकारी की जांच करेंगे, जितना ज्यादा अपनी धारणाओं को परखेंगे, उतना ही आप जीवन में बेहतर फैसले लेने लगेंगे। जीवन में हमेशा सबसे तेज, सबसे ज्यादा बोलने वाला या सबसे आत्मविश्वासी दिखने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता। कई बार वह व्यक्ति आगे निकलता है जो शांत होकर सोचता है, सीखने के लिए तैयार रहता है, अपनी गलती स्वीकार कर सकता है, नई जानकारी को अपनाता है और अपनी सोच को समय समय पर अपडेट करता रहता है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिर्फ स्मार्ट नहीं बनाती,
बल्कि हमें अधिक स्वतंत्र बनाती है। यह हमें दूसरों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त न सही, लेकिन पहले से बहुत अधिक सजग और आत्मनिर्भर बनाती है। यह हमें सिखाती है कि हर बात को भीड़, डर, लालच, आकर्षण या अहंकार के आधार पर नहीं, बल्कि समझ, प्रमाण और संतुलन के आधार पर देखना चाहिए। अगर आप इस सोच को अपने जीवन में लाना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपके निर्णय बदलेंगे, आपके रिश्ते बदलेंगे, आपकी सीखने की क्षमता बढ़ेगी, आप कम मैनिपुलेट होंगे, आप कम आवेगपूर्ण निर्णय लेंगे, आप कम भ्रमित होंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने ही माइंड के साथ एक अधिक ईमानदार रिश्ता बनाना शुरू करेंगे। यही क्रिटिकल थिंकिंग की असली शक्ति है।